नताशा तो थी ही लावारिस, लेकिन मैं तो वारिस होने के बावजूद भी लावारिस हूं। सुबह के 5 बज रहे हैं, रात ढल रही है। आप थोड़ी देर आराम कर लें। अब आराम कहाँ, अब तो इंतजार कर रहा हूं कब जेल से फोन आए और बाबरी की लाश ले जाए। रणदीप, बाबरी को लेके चंद बाबरी, सुपरिटेंडेंट साहब ने अपने ऑफिस में बुलवाया। आओ बाबरी। मैंने तुझे अपने बेटे का खून माफ कर दिया है और ये जिंदगी तुम्हें उस माही की वजह से मिल रही है जो मेरे बेटे की वजह से दर बदर भटक रही है। जिस माही की वजह से मैंने तुम्हें माफ किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम भी उस माही को माफ कर दोगे। हेलो, क्या बाबरी की फांसी टल गई?
शुक्र है तेरा मालिक, शुक्र है। हाँ भट्टी, क्यों फोन किया? सरकार, वो जिनको आपने उनका जंजीरों में झगड़ा था, छोटे सरकार ने सबको आजाद कर दिया। क्या? ये है मेरा गरीब खाना। कौन सा काम? अपना हाथ दो। माही, तुम भी अपना हाथ दो। एक बार सदा सुहागन रहने की दुआ दे दे। माही, तूने हमें इस कदर बेबस कर दिया है कि दुआ या बदुआ कुछ भी याद नहीं। ये तो कहते हैं कि औरत पहला प्यार कभी नहीं भूलती। मुझे लगता है वो पहला प्यार किसी अजनबी या गैर महरम का प्यार नहीं होता, बल्कि वो प्यार माँ बाप का प्यार होता है। जिस लाड से तुम्हें पाला था, इतने नाजों से कुत्ता भी पाले तो वो पूरे घर की हिफाजत करता है। अगर तुमने हमारी इज्जत की हिफाजत नहीं की, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। जिसमें बेटी पलकर जवान होती है, और वही प्यार होता है जिसे और मरते दम तक नहीं भूलती। तू मेरी बेटी नहीं, नागन है, नागन। क्या कहते हैं कि जिंदगी के सफर में उन लोगों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो आपके रास्ते में खड़े हों, बल्कि उन लोगों का सोचना चाहिए जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े हों। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने साथ खड़े रिश्तों को छोड़ दिया, रास्ते में खड़े मर्द नाम के धोखे को अपनाया।
उफ खुदाया, कितनी भयानक थी वो रात जब मैं एक अजनबी लड़के के प्यार में घर से भागी। उस लड़के के लिए जिसकी नजर मेरे सीने में धड़कते दिल पर नहीं बल्कि मेरी दौलत पर थी। तुम शायद ये पूछना चाह रहे हो कि मैं पैसे और जेवरात नहीं लाई। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तुम्हारे पैसे से कोई गर्ज नहीं। मैंने मुखलिस रिश्तों को जाया कर दिया लालची लोगों के धोखे में। ये सिकंदर का नाना भी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी किसी जरूरत या किसी मजबूरी से मेरे साथ है। वैसे भी उसकी और मेरी मुलाकात की बुनियाद लालच और एक संगीन जुर्म पर हुई थी। टाइम हो गया ना? तुम क्या मुझे उससे एहसास की उम्मीद रखना चाहिए? ये मेरी खुशफहमी तो नहीं?